भाई चढ़ने में और उतरने में तो भाई बहुत डर लगता है मतलब। एक्चुअली ये बीकानेर फोर्ट जो देख के लग रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता नमूना है, लेकिन उतना ही देख के दुख होता है कि तो यहाँ ये की क्या करता है, 500 का नोट हाथ में रखा, खड़ा हो जाएगा, पुजारी खींचता रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। ये दूध मरोड़ चाय मसाला चाय है चरी की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रंगीले राजस्थान की कुछ बहुत ही खूबसूरत जगह की जिसे हर ट्रैवलर को एक्सप्लोर करनी चाहिए। आज के इस सफ़र में हम आपको लेके चलेंगे बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट, करणी माता मंदिर और पुष्कर मेले की कुछ खूबसूरत झलकियाँ। सबसे पहले चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट की ओर। ये देखो आप पूरा चारों तरफ से देखो, ये है जूनागढ़। जूनागढ़ फोर्ट के एंट्रेंस पे आपको एक टिकट विंडो मिलेगा जहाँ पे आप टिकट प्राइस दे सकते हैं, जिसमें फोर्ट और म्यूजियम का एक कॉम्बिनेशन टिकट है। फॉरेनर्स के लिए 400 प्लस 200, अगर फॉरेनर्स बच्चे हैं तो उनके लिए 200 प्लस 100, और इंडियन सिटीजन के लिए आप देख सकते हैं टिकट के प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं। वीडियोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 150 रुपीज का एक टिकट भी कटवाना पड़ेगा। इधर आना, हाइट ना पर फोर्ट के तीसरे गेट को क्रॉस करते हुए, जिसका नाम है फतेहपुर, जब हम आगे बढ़े तो हमने देखे दो बहुत ही बड़े बड़े स्टैचू। ये स्टैचू दो राजपूत पुरुषों के हैं जिनका नाम था जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता ने अकबर के अगेंस्ट अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और अपनी संख्या कम होने के बावजूद 60,000 मुगल सैनिकों से युद्ध किया। सूरज पोल को पार करने के बाद फोर्ट के एंट्रेंस पे दो मंदिर हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो गणेश भगवान का मंदिर है, और राइट हैंड साइड पे करणी माता मंदिर, चामुंडा माता और काली माता का मंदिर है। ग्राउंड लेवल पे बना हुआ एक बहुत ही शानदार फोर्ट है। इस फोर्ट को बनाया था राजा राव भीका ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा को यह एज अ सोवेनियर गिफ्ट किया था। ये उनका एक प्लेन। इस किले की ये छत जो है वो प्योर वुड से बनाई हुई है, और दीवारों में रियल गोल्ड लीफ का भी काम किया गया है। आगे जाके हम देखेंगे यहाँ पे वेपन म्यूजियम और इस किले की बहुत ही खूबसूरत अलग अलग महल। तो जुड़े रहिए और आनंद उठाइए इस सफ़र का, और किले की कुछ बहुत ही खूबसूरत जगह को कैप्चर कीजिए।
जूनागढ़ फोर्ट घूमने के बाद हम अपने होटल में जाएंगे और वहां पे फ्रेश वगैरह होके और फिर हम चलेंगे देशनोक की ओर। देशनोक बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पे करणी माता का मंदिर है। करणी माता के मंदिर में लगभग 20 से 25 हजार चूहे रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ भी अनहाइजेनिक नहीं लगेगा और यहाँ पे बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। अपना रूम दिखा। होटल से निकल के हम सबसे पहले चलेंगे भैरवनाथ जी के मंदिर पे और फिर उसके बाद हम चलेंगे करणी माता मंदिर। तो हम आपको लेकर आए हैं बीकानेर के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, यानी जहां इंडिया में ऊंटों पर सबसे ज़्यादा रिसर्च और केयर होती है। यहां आपको अलग अलग कैमल ब्रीड्स देखने का मौका मिलेगा। यहां का कैमल ब्रीडिंग फार्म बहुत बड़ा है और कैमल की हेल्थ और न्यूट्रिशन की भी केयर की जाती है। स्टडीज़ के हिसाब से यहाँ आपको कैमल मिल्क से बनी कुल्फ़ी, लस्सी और आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हैं। यह बच्चों के लिए या फिर एडल्ट के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। सेंटर के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहां आप कैमल की हिस्ट्री, एनाटॉमी और राजस्थान में उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर कैमल राइड्स भी अवेलेबल है जिससे आपको डेजर्ट का रियल फील भी मिलेगा। सेंटर की सबसे ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ रिसर्च ही नहीं करता बल्कि लोकल लोगों को कैमल केयर की जानकारी भी देता है ताकि डेजर्ट की इकोसिस्टम और लाइवलीहुड सेफ रहे। बच्चों और बड़ों के लिए, पूरी फैमिली विजिट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। लटको लटको गोरांश। चलो आज सब इधर आ गए, चलो क्या अच्छा आजा इधर आ जाए। मैं इधर हूँ, टच कर दिया, पास लगेगा। अचीवमेंट हो गया। 4 बार हाथ धोना, बस 4 से कम नहीं होना चाहिए। कितना है ये? सैंडबाग
She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my feet. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं करणी माता देशनोक मंदिर, जो कि बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यह एक बहुत ही यूनिक टेंपल है जहां हज़ारों चूहों, जिन्हें काबा के नाम से जाना जाता है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती है और उन्हें करणी माता का फॉलोअर के रूप में माना जाता है। ये टेंपल बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक टाउन में है। करणी माता को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। उन्होंने 15 सेंचुरी के आसपास राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर की राजपूत राज्य स्थापना में बहुत मदद की थी। मेहरानगढ़ फोर्ट और जूनागढ़ फोर्ट की फाउंडेशन भी उन्हीं के नाम से जुड़ी हुई है। उनके महाप्राणायन के बाद 1530 के आसपास उनकी याद में देशनोक में इस मंदिर का गर्भगृह बना। बाद में महाराजा गंगा सिंह ने 20th सेंचुरी में पूरा बाड़ा मार्बल और सिल्वर वाले स्ट्रक्चर तैयार करवाए। आज की जो शानदार वाइट मार्बल फ्रंट, सिल्वर के दरवाजे और कार्विंग देखते हैं, वो सब गंगा सिंह जी और उनके बाद के भक्तों की ऑफरिंग है। कहानी के हिसाब से जब करणी माता के स्टेपसन लक्ष्मण डूब गए तो उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उनकी लाइफ वापस कर दो। यमराज ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन पर उन्होंने मान लिया कि मैं लक्ष्मण और करणी माता के जितने भी मेल फॉलोवर हैं वो अगले जन्म में चूहों के रूप में इसी मंदिर में जन्म लेंगे, फिर वापस इंसान बनकर उनके परिवार में जन्म हो पाएगा। इसी वजह से मंदिर के अंदर लगभग 25,000 से ज़्यादा काबास चूहे रहते हैं, जिन्हें लोग प्रसाद खिलाते हैं, उनके बीच चलकर दर्शन करते हैं और उन्हें उनके टच होने पर भी गुड लक माना जाता है। आप ये बात जानकर हैरान रहेंगे कि इन चूहों का मरना या उनके ऊपर गलती से पैर पड़ जाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर किसी से कोई चूहा मर गया तो उनकी जगह सोने का चूहा चढ़ाने का एक बिलीफ है यहाँ पे। इतने सारे चूहे होने के बाद भी यहाँ न तो कोई प्लेग जैसी या किसी बड़ी बीमारी की कोई भी केस रिपोर्ट किया गया है। मंदिर में चूहों में अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख गया तो ये भी श्रद्धालुओं के लिए, फॉलोअर्स के लिए एक बहुत ही वेल विश या बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए लोग उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। हम जब इस मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो हमें भी उस सफ़ेद चूहे के दर्शन हुए। और एक और अजीब सी बात जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने सारे चूहे होने के बावजूद ऐसा कहते हैं कि ये चूहे हमेशा मंदिर की बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं
और कभी भी मंदिर से बाहर नहीं जाते। जब मैंने दर्शन किए थे तो मुझे भी एक भी चूहा मंदिर की बाउंड्री के बाहर नहीं दिखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पुष्कर मेले की ओर। ओए गोरांश, गोरांश। दूध मरोड़ चाय, मसाला चाय है, चरी की स्पेशल चाय है। और छोटे में दिल्ली में गया था, मोदी जी को चाय पिला के आया था। और मैं मोदी जी आपको माणकराम देवासी ऐसा। अगले पड़ाव में हम देखेंगे अजय रावत द्वारा बनाया गया सैंड की वो आर्ट जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक स्किल, यूनिक आर्ट और एक यूनिक टैलेंट है। रियली बहुत बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए अजय रावत के इस टैलेंट और इस हुनर को। इसी के साथ हम आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस सुंदर से ब्लॉग को देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए। जल्द मिलेंगे किसी नए सफ़र में, किसी नई डेस्टिनेशन में, किसी नए मंजिल पे। तब तक के लिए शब्बा खैर।